और इस बीच एक बड़ी खबर, सरगुजा संभाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 10:20 पर यहां पर भूकंप आया है। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरगुजा संभाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और करीब 10:20 पर यहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं और ये तस्वीरें भी आ गई है। तस्वीरें आप देखिएगा, सरगुजा संभाग में धरती यहां पर डोली है। अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। लोग दहशत में आ गए और दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस यहां पर किए गए थे और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। सरगुजा संभाग में यहां पर आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 10:20 में बताया जा रहा है कि लोगों ने भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए हैं। देखिए किस तरह से पंखा हिल रहा, तेज धरती यहां पर डोली है और लोग दहशत में आ गए। लोग घर से बाहर निकल गए और फिलहाल राहत की बात यह है कि जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। अभिषेक, यहां पर भी धरती डोली है, भूकंप के झटके महसूस किए, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पर? देखिए, अब तक ये जो भूकंप के झटके हैं उससे किसी तरह की जनहानि या मालहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो भूकंप के झटके हैं वो सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में तो आए ही हैं, साथ ही साथ कोरिया जिले के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हुए हैं। और इसका केंद्र बेसिकली जो बताया जा रहा है कि वो कोरिया और अंबिकापुर के बीच हो सकता है। हालांकि अभी जो विज्ञानी हैं वो प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाब से ये बात कह रहे हैं। करीब 10:28 में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब ये धरती डोली तो ज्यादातर लोगों को करीब 3 से 4 सेकंड तक का एहसास हुआ कि धरती डोल रही है। ऐसे में जो लोग थे वो घरों में थे, वो बाहर आ गए, सुरक्षित जगहों पे आ गए और एक तरह से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। अभी भी लोग सहमे हुए हैं, घरों से बाहर हैं और ये पहली बार नहीं, करीब 1 साल में ये तीसरी से चौथी बार की घटना है जब सरगुजा संभाग की धरती डोली है। ऐसे में जो लोग हैं वो बेहद आशंकित हैं। निश्चित रूप से अभिषेक, हम बात करें तो 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर हरियाणा में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और यहां पर भी लोग दहशत की वजह से घरों से बाहर निकल आए। ऐसे में आज सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके किस तरह से देखें इसे? देखिए, जिस तरह से धरती डोली है इस तरह से आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जो कोयले का खनन होता है या दूसरे जो बॉक्साइट के खनन होते हैं उसके कारण ये आशंका हो सकती है कि ये जो बैलेंस है वो गड़बड़ाता है और इसके कारण जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। मौसम विज्ञानी से इसके पूर्व में भी हमने चर्चा की थी, तो जो भूगर्भीय जो घटनाएं हैं उसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। राहत की बात ये रही है कि अब तक जो किसी तरह की जनहानि या मालहानि की जो जानकारी है वो निकल कर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार भूकंप के घटनाएं सरगुजा संभाग में सामने आ रही है, चाहे वो अंबिकापुर का इलाका हो या फिर कोरिया का इलाका हो, कोरिया जिले में ज्यादातर जो स्थान है वहां पर भूकंप कोयले का उत्खनन होता है और माइंस है। तो ये एक तरह से आशंका जाहिर की जा सकती है कि जो लगातार खनन हो रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं जो भूकंप है वो एक कारण हो सकता है। चलिए, तो ये भी एक कारण यहां पर हो सकता है। विषय हमारे साथ बने रहेगा आप। नितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, किस तरह के यहां पर दहशत का माहौल लोगों में भूकंप के झटके यहां पर महसूस हुए हैं? जी, आपको बता दूं, सूरजपुर में लगभग 3.0 की तीव्रता थी। लगभग 4 से 5 सेकंड का भूकंप था, जिसको देखकर लोगों में इतना दहशत हो गया कि लोग सब अपने घरों से बाहर निकल गए। जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी डर से बाहर आ गए और सब इतने दहशत में है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर इस 4-5 सेकंड में हुआ क्या। इतना तेज भूकंप का झटका था। जी अभिषेक, कितने बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए? और जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि लोग इतने दहशत में आ गए कि लोग घरों से बाहर निकलकर सामने आ गए, यहां भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली? नितेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी नितेश, जानना चाहेंगे कितने बजे ये भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए और जिस तरह से लोग घर से बाहर निकल आए दहशत में, किस तरह की तस्वीरें थी?
जी, लगभग ये 10:28 के आसपास की ये भूकंप के झटके देखे गए। उसी समय लगभग सारे लोग, दुकान के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, चाहे स्कूल में जो पढ़ रहे हो बच्चे हों, सारे लोग इस भूकंप से डर से निकल के बाहर आ गए। और फिर जब भूकंप शांत हुआ तब सब जाके अपने कामों में फिर से दोबारा लगे। जी चलिए, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि सरगुजा संभाग में तेज भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। दहशत के चलते लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सरगुजा संभाग में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए और जो बताया जा रहा है कि 10:28 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में आ गए, लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। यहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। अंबिकापुर, सूरजपुर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 10:28 पर यहां पर भूकंप आया। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप से फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:28 पर यहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से फिलहाल जनहानि की कोई खबर नहीं है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से सरगुजा संभाग में धरती डोली है। लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल आए। कुछ सेकंड तक लोगों ने यहां पर कंपन महसूस किए, लोग दहशत में आ गए। 2 दिन पहले दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके यहां पर महसूस हुए हैं। के साथ आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ में धरती हिली है। करीब 10:28 पर भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई है इसकी तीव्रता। और एमपी के ग्वालियर में भूकंप का केंद्र था। बैकुंठपुर के छिंडांड और गिरजापुर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। मनेंद्रगढ़ के आमा, खेरवा और चंदवारी डांड में भी महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबिकापुर, सरगुजा, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ में धरती हिली है भूकंप के झटकों से। सुबह करीब 10:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई है तीव्रता भूकंप की। एमपी के ग्वालियर में भूकंप का केंद्र था और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए। आज सुबह 10:31 पर जो भूकंप का झटका महसूस किया गया, अपने क्षेत्र में भी काफी इलाके में ये भूकंप का झटका जो था महसूस किया गया था। इसका एपी सेंटर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है और ये 4.0 रिक्टर पैमाने का भूकंप था। इसकी गहराई जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे नापी गई है। तो आपको बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिस हिसाब से एक्सपर्ट बता रहे थे कि 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। और एमपी का जो ग्वालियर इलाका है वहां पे भूकंप का केंद्र था। तो कई जगहों पे सरगुजा संभाग के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। एमपी के ग्वालियर में था भूकंप का केंद्र। सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 10:28 पर भूकंप के झटके यहां पे महसूस किए गए। कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि ज्यादा किसी तरीके की जनहानि की अभी खबर सामने नहीं आई है। 4 थी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना नापा गया वो 4 था और एमपी के ग्वालियर में भूकंप का केंद्र था।
तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़ रहे हैं। बलरामपुर से अरुण, तो कोरिया से सतीश और अंबिकापुर से रोशन। तो सबसे पहले रोशन, आपके पास ही आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अंबिकापुर में कब झटके महसूस किए गए और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल रोमाना जी, आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के कई इलाकों में भूकंप के जो है झटके महसूस हुए हैं। अंबिकापुर जो हो गया, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, कोरिया, कई जगह पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासकर अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में जब 10:28 में जब लोगों को भूकंप की झटके महसूस होने लगी, भारी भूकंप की झटके महसूस होने लगी, तो लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए और कुछ देरी तक लोग जो है भूकंप के झटके के कारण जो है सन्न रह गए थे कि झटका कहाँ से आ रहा है। फिर लोगों को ये पता चला कि ये भूकंप का झटका है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और भूकंप के झटके को लोगों ने अंबिकापुर में बड़ी बारीकी से महसूस किया है। जी बिल्कुल, तो अरुण भी लगातार बलरामपुर से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम वैज्ञानिकों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है और अभी बलरामपुर की स्थिति की बात करें तो फिलहाल कैसी है? जी देखिए, लगभग 10:28 किए गए। लोग अपने घरों में बैठे थे और अचानक जब कुर्सियां हिलने लगी, घरों के जब सामान हिलने लगे, तो लोगों को एहसास हुआ कि ये भूकंप के झटके हैं। तत्काल जो लोग थे वो घरों से बाहर निकल गए और उन्हें पता चला कि ये भूकंप था और कुछ सेकंड के लिए जो धरती थी वो हिली थी। इस बारे में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि काफी दिनों बाद जो भूकंप के झटके हो बलरामपुर जिले में महसूस किए गए हैं। मैं बता दूं कि राजपुर, जिला मुख्यालय बलरामपुर, शंकरगढ़ व अन्य सभी क्षेत्रों में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और इसमें जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जो ग्वालियर है वहां पर इसका जो केंद्र था वो माना जा रहा है। और लगातार काफी दिनों बाद चूंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो लोगों में कौतूहल का विषय बन गया था। हालांकि जो फिलहाल जो सामान्य जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य बना हुआ है और कुछ देर के लिए लोग जरूर डर गए थे। बिल्कुल, तो कोरिया का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कोरिया में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बलरामपुर में जिस तरीके से अरुण बता रहे थे कि स्थिति सामान्य है, लोग डर के बाहर निकल गए थे, तो कोरिया में क्या हाल है इस टाइम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो संभाग के जो 2 जिले हैं, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये दोनों जिले में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जो मौसम वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पीके बोबड़े, उनसे हमारी जो बात हुई कि 10:28 से लेके 29 जो है मिनट के बीच में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और 2 से 3 सेकंड तक ये महसूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कोरिया जिला है वहां का जो बैकुंठपुर का छिंदान इलाका है और गिरजापुर का जो इलाका है वहां ये झटके लोगों ने महसूस किए। वहीं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो जिला है वहां पे चनवारी डांड और आमाखेरवा इलाके में ये जो झटके जो जिला मुख्यालय के नजदीक महसूस हुए हैं। हालांकि किसी तरह की जो जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने अपने घरों में जो पलंग को जो हिलते हुए जो महसूस किया है। और मैं आपको बता दूं तो इसके पहले जो है 2022 में जो है कोरिया जिले में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, चर्चा और जो कटगोड़ी इलाके में। तो एक बार फिर आज जो है भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। सतीश, आपकी मौसम वैज्ञानिकों से कुछ बात हो पाई, उनका क्या कहना है? देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर पीके बोबड़े, उनसे जो हमारी बात हुई कि जो केंद्र जो था वो जो है अंबिकापुर के क्षेत्र में था, लेकिन जो है यहाँ पे हल्के झटके महसूस हुए। किसी तरह का जो है यहाँ पे जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल, जो किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बिल्कुल, तो अरुण का रुख करेंगे, बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहूंगी, जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिकों से आपकी बात हो पाई है, उन्होंने कुछ अलर्ट जारी किया है या आगे किसी तरीके की सावधानी रखने की नसीहत लोगों को दी है? जी देखिए, फिलहाल बलरामपुर जिले में जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। कुछ देर के लिए लोग जरूर डर गए थे, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि ये जो भूकंप था वो कुछ देर के लिए आया हुआ था। लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इससे, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब भूकंप के झटके आते हैं। उन्होंने कोई हालांकि फिलहाल अलर्ट जारी नहीं किया है, किसी तरह का कोई संदेश भी जारी नहीं किया गया, लेकिन लोगों से उन्होंने अपील जरूर की है कि वो बिल्कुल डरे नहीं। ये कुछ देर के लिए ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चूंकि काफी सालों बाद बलरामपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, इसलिए लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए थे, लोग थोड़ा डरकर घरों से बाहर निकल गए थे। लेकिन जो फिलहाल जनजीवन है वो सामान्य बना हुआ है। बिल्कुल, तो रोशन का रुख कर लेते हैं, अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। रोशन, अगर अंबिकापुर की बात करें तो वहां पे भी क्या जो जीवन है वो सामान्य हो चुका है? वहां के लिए कोई अलर्ट जारी किया है क्या मौसम विभाग ने? जी बिल्कुल रोमाना जी, आपको बता दें कि जो भूकंप के झटके जो सरगुजा संभाग सहित जो अंबिकापुर में जो महसूस हुए हैं, उसके बाद अंबिकापुर का जो है अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर निकल करके सामने नहीं आई है। अभी लोग पूरी तरह से शांत है। भूकंप के झटके कुछ ही समय के लिए सरगुजा के जो है अंबिकापुर में महसूस हुई है और अभी फिलहाल सभी स्थिति सामान्य है। जी
बिल्कुल, तो स्थिति सामान्य है और आगे जो है वो भी इसी तरीके का यह अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग डरे नहीं, फिलहाल अपने घरों में सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।